और शुरुआत करते हैं भोपाल से आ रही बड़ी खबर के साथ। राज्यसभा की तीसरी सीट पर मुकाबला अब रोचक हो गया है। बीजेपी ने राज्यसभा के तीसरे प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है। मछुआ कल्याण बोर्ड अध्यक्ष महेश केवट को उम्मीदवार बीजेपी ने बना दिया है। महेश केवट को बीजेपी ने तीसरा उम्मीदवार बनाया, जिसके बाद से अब तीसरे सीट पर मुकाबला दिलचस्प हो गया है, क्योंकि 2 सीटों के लिए पर्याप्त बहुमत जो वोटों की संख्या होती है वो बीजेपी के पास है। हालांकि अभी तक माना यह जा रहा था कि कांग्रेस के पास भी 1 सीट के लिए पर्याप्त वोट है, लेकिन अब क्योंकि बीजेपी की तरफ से तीसरा उम्मीदवार उतार दिया गया है मैदान में, तो इसको लेकर अब कहा यह जा रहा है कि इस सीट का मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है, क्योंकि इससे पहले मुख्यमंत्री की तरफ से एक बड़ी बात कही गई थी। उनकी तरफ से कहा गया था कि 2 सीटें तो आनी ही है, तीसरी सीट भी आ जाएगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अब उसी को लेकर कहा यह जा रहा था कि कहीं बीजेपी तीसरा उम्मीदवार तो नहीं उतारेगी, लेकिन अब बात एकदम सही साबित हो गई है। आज जो तीसरा उम्मीदवार है वो भी नामांकन भरने जा रहे हैं। महेश केवट को बीजेपी ने तीसरी राज्यसभा सीट के लिए उम्मीदवार चुना है। आज नामांकन भरेंगे मीनाक्षी नटराजन और महेश केवट आज नामांकन भरेंगे। मीनाक्षी कांग्रेस की तरफ से मैदान में है। अब मुकाबला इसलिए भी दिलचस्प होगा कि जब पर्याप्त वोटों की संख्या कांग्रेस के लिए बताई जा रही थी तो उसमें से कुछ बागी विधायक भी थे, और अब बड़ी बात यह है कि अगर किसी तरीके की संभावना जो लगातार जताई जा रही है क्रॉस वोटिंग वाली वो होती है, तो फिर कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए ये गेम मुश्किलों भरा हो सकता है। लेकिन फिलहाल की ताज़ा अपडेट ये कि बीजेपी की तरफ से तीसरी सीट जो राज्यसभा की है उसके लिए उम्मीदवार घोषित कर दिया गया है। महेश केवट को उम्मीदवार बनाया गया है, जिसके बाद अब कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशी दोनों के बीच में एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि स्थिति किसी की तरफ भी जा सकती है। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी अंकित भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अंकित, देखिए, सवाल सीधा सा ये कि कयास तो थे बीजेपी तीसरा उम्मीदवार उतार सकती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये लग रहा था कि अपनी 1 सीट तो पक्की है। तो अब तीसरा उम्मीदवार उतारने के बाद क्या ये कहें कि कांग्रेस के लिए कुछ स्थितियां विपरीत हो सकती हैं? जी बिल्कुल, हाँ, साफ कहा जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस के लिए अब जो है स्थितियां विपरीत हो सकती है, क्योंकि जिस उम्मीद से जो है कांग्रेस ने उतारा था अपनी प्रत्याशी को, उसके बाद से जो है लगातार मीटिंग हो रही थी। हर विधायक को जो है समझाया जा रहा था कि कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग ना हो। इसको लेकर लगातार कांग्रेस काम करती नज़र आ रही थी और हर लेवल पर जो है मीटिंग आयोजित कर रही थी। लेकिन जब महेश केवट जो है तीसरे उम्मीदवार को बीजेपी ने उतारा है, उसके बाद से जो है मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि आज जो है मीनाक्षी नटराजन की बात कहे या फिर महेश केवट की बात कहे, दोनों जो है अपना नामांकन जो है दाखिल करेंगे। हालांकि नामांकन दाखिल प्रक्रिया जो है लगभग 11 बजे कांग्रेस कार्यालय से एकजुट होकर जो है सभी कांग्रेस के नेता जो है मीनाक्षी नटराजन को लेकर पहुंचेंगे। एक रैली का रूप होगा, एक ताकत जो है अपनी कांग्रेस दिखाती हुई नजर आएगी। वहीं बीजेपी के जो है महेश केवट भी आज जो है अपना नामांकन दाखिल करेंगे और खुद जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उसमें सम्मिलित होंगे। कहीं ना कहीं देखें तो अब ये जो राज्यसभा चुनाव को लेकर जो वोटिंग की प्रक्रिया, उसको लेकर बीजेपी कांग्रेस दोनों ही लगातार, इनके जो बड़े नेता वो लगातार जो है मीटिंग करते नजर आ रहे हैं। हालांकि अब देखने वाली बात होगी, कांग्रेस की मुश्किलें तो बढ़ गई हैं। थोड़ा सा जो कांग्रेस सोच रही थी कि बीजेपी जो है तीसरा उम्मीदवार कब उतारेगी या नहीं उतारेगी, कहीं ना कहीं ये तीसरा उम्मीदवार के नाम को घोषणा करने के बाद जो है स्थितियां थोड़ी सी विपरीत हुई हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार जिस दिन वोटिंग होती है उस दिन क्या रिजल्ट सामने आता है। क्या कांग्रेस की जो मीटिंग है वो सफल रहती है या असफल, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से क्रॉस वोटिंग ना हो, इसको लेकर कांग्रेस जो है सभी विधायकों को एकजुट करने का प्रयास कर रही है। सभी विधायकों से लगातार चर्चा कर रही है। अब आने वाले दिनों में जब चुनाव होगा उसके बाद स्थितियां साफ हो जाएंगी। जी बिल्कुल, स्थितियां तो तभी साफ होंगी, लेकिन
अंकित, महत्वपूर्ण बात यह भी है कि गणित क्या कहता है, वोटों का गणित क्या कहता है, कितनी सीटों के हिसाब से कितने विधायक हैं और कितने वोट बीजेपी के पक्ष में दिख रहे हैं, कितने कांग्रेस के दिख रहे हैं और किस में थोड़ा पशुपेश की स्थिति है। देखिए, पशुपेश की यदि हम बात कहें तो पशुपेश की जो है स्थिति बनी हुई है। लगातार हम देखें कि भारतीय जनता पार्टी भी लगातार जो है अपने विधायकों से जो है लगातार मीटिंग कर रही है। हालांकि यदि हम तराजू का पल्ला देखें तो भारतीय जनता पार्टी का ही जो है भारी लग रहा है, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं इस बार जो है संभालने का प्रयास करती नजर आ रही है। हालांकि जिस तरीके से उम्मीदवार उतारे गए, हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी में एक जमीनी कार्यकर्ताओं को जो है इस बार मौका दिया है, वहीं केवट समाज को एक बिल्कुल, ये तो बड़ी बात है और इस चीज को समझेंगे भी हम। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।